आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जितनी भी हमारी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, इनको सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मीन्स all rational as well as irrational numbers are called as real numbers। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। रियल नंबर्स परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Those numbers which can be written in the form of P/Q तथा Q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं those numbers which cannot be written in the form of P/Q are called as irrational numbers। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे √2, √5, पाई एटसेट्रा। इसके बाद जो हमारी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं, उनको पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, पूर्णांक तथा भिन्न संख्याएं। पूर्णांक हमारे तीन होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो सब क्या है, हमारे धन पूर्णांक। यानी जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, ये सभी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इन्हें हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। हम 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि वे संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाती हैं नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं और इनकी संख्या अपरिमित हो सकती है। इसके बाद शून्य है इंटीजर, जो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। फिर ऋण पूर्णांक, जो भी हमारे धन पूर्णांक हैं उनके अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को ले लें, जैसे -1, -2, -3, ये सब हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स। तथा शून्य और पॉजिटिव इंटीजर्स को मिला के होल नंबर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स में हमारे 0, 1, 2, 3, 4 आदि आएंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिकली जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, तथा नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। और इनको हम n से डिनोट करते हैं। n = 1, 2, 3, 4 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी। इनकी संख्या अपरिमित हो सकती है, यानी वे सभी पूर्णांक जो गिनने में प्रयोग किए जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद हमारा अगला है, इसी में ही, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? लेमा एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसको हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो ये क्या है, एक प्रमेयिका हो गई, एक लेमा हुआ, सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट। इस लेमा के आधार पर हम कह सकते हैं राम मनुष्य है तो राम भी मरणशील है। इसी तरीके से यूक्लिड ने एक डिवीजन प्रमेयिका को लिया। उसने कहा कि यदि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं a और b,
यदि हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी, तो ए और बी के दिए रहने पर दो इंटीजर्स क्यू और आर भी एग्जिस्ट करेंगे और उनकी वैल्यू इस तरीके से होगी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान हमेशा b से छोटा होगा तथा 0 या 0 से बड़ा होगा। मीन्स if there are two positive integers a and b and there exist then there must be exist two integers q and r such that a is equal to bq plus r, where r is always less than b and greater than equal to 0। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज हमारे पास दो संख्याएं हैं 25 एंड 4, तो 25 हमारा a हो गया और 4 जो है वो हमारा b हो गया। अब हम अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे तो 25 को जब हम 4 से भाग देंगे 4 6 24, तो हमारा आया 5 में से 4 गया 1। इसको अगर हम लिक्विड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे 25 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 1, जहां जो हमारा 25 है 25 है, इसको हम कहते हैं भाज्य तथा 4 हमारा भाजक है, 6 हमारा भागफल है और 1 को हम शेषफल कहते हैं। ये हम जब हम डिवीजन करते हैं तो उसमें भी हम पिछली कक्षाओं में जान चुके हैं कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो भाजक है, जिस संख्या को देते हैं वो भाज्य। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड, इंग्लिश में भाज्य को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड ने कहा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। Q क्वोशेंट है, R हमारा शेषफल है। हमने देखा कि जो हमारा शेषफल है ये तो हम जानते ही हैं कि शेषफल का मान जो होगा वो हमेशा हमारे भाजक यानी 4 से कम ही आएगा। इस केस में जब भी हमारा शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से कम होगा। अगला है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो a और b दिए हैं तो उनका HCF ज्ञात करने में करते हैं। एल्गोरिथम क्या होती है? एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a method for solving a certain type of problem। इसे जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग HCF ज्ञात करने में करते हैं तो हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो हमें a और b दिए होते हैं उनके बीच हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगाते हैं और हम q और r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू आर। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि यदि हमारे r की वैल्यू 0 है तो जो हमारा HCF है वो b हो जाएगा, परंतु यदि हमारे r की वैल्यू 0 नहीं है तो हम b और r के लिए पुनः यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। थर्ड स्टेप, इस प्रक्रिया को हम जब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, और जिस स्टेप में हमें शेषफल 0 प्राप्त होता है उस स्टेप में जो हमारा भाजक होता है वही HCF ऑफ ए बी होगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए
दो नंबर्स हैं हमारे पास 99 और 44। इनके बीच अगर हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम 44 से 99 को डिवाइड करेंगे। 44 2 ज़ा 88, 44 दूनी 88, माइनस किया 9 में से 8 किया 1, 9 में से 8 किया 1। इसको हम लिखेंगे 99 इज इक्वल टू 44 इंटू 2 प्लस 11। ये हो गया हमारा स्टेप 1। हमने देखा कि जो हमारा शेषफल है, रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू 11 है। इसका मतलब हमको स्टेप 2 को भी फॉलो करना है। अब क्या करेंगे हम, हमारा b है ये और r है ये। स्टेप 2 क्या था, यदि r 0 नहीं है तो b और r के लिए यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब हम फिर से अप्लाई करेंगे। 44 को जब हम 11 से फिर भाग देंगे तो 11 4 ज़ा 44। इस केस में जो हमारा शेषफल है वो 0 आ गया। हम लिखेंगे 44 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 0। चूंकि हमारा शेषफल 0 है इसलिए 11 इज द HCF ऑफ 99 एंड 44। देयर इज फॉर HCF ऑफ 99 एंड 44 इज इक्वल टू 11। 99 और 44 का जो हमारा HCF आया वो 11 आया। थैंक यू वेरी मच।